अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। कमसिन बच्चियों को अगवा करके उसके बाद उन्हें मुल्क से स्मगल करने के केस के हवाले से बातचीत करेंगे। साथ साथ अदाकारा जिसका चैनल बंद कर दिया गया है, सिंध हाई कोर्ट का फैसला, डिटेल ऑर्डर नहीं आए लेकिन कोर्ट के अंदर से जो रिमार्क्स आ रहे हैं वो बड़े खौफनाक हैं। ऐसा भी कहा गया कि कोर्ट के अंदर खड़े कुछ लोगों ने पूछा कि यह रवैया तो किसी फौशा का होता है जो इन्होंने रवा रखा हुआ है। ऐसे बेशुमार सवाल पैदा हो गए हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात आपको बताते चलें कि गुज़श्ता 24 घंटे पहले, तकरीबन 22 से 23 घंटे पहले, अदाकारा ने एक कम्युनिटी पर पोस्ट लगाई और वो पोस्ट ये थी जिसके अंदर मेहदी काज़मी से सवालात पूछे गए थे, जिसमें एतराफ़े जुर्म किया था अदाकारा ने कि क्या हुआ अगर ज़हीरे ने, शब्बीरे ने मेहदी काज़मी की एक मासूम बच्ची को बहला फुसला लिया, क्या हुआ, इससे क्या फर्क पड़ता है। और जिस तरह नूर बीबी कहती थी मड़िया मड़िया नस जांदियां ने, इनका वकील जिस तरह कहता था कि जनाब जज साहब इकड़ी नहीं गल कुड़ियां नस जांदियां ने, और जिस तरह से अदाकारा ने लिखा था कि क्या हुआ हमने बच्ची को बहलाया फुसला लिया था, उसके बाद जाहिर है हमने इस चीज के ऊपर रोला डालना शुरू कर दिया। हमने पॉइंट आउट किया कि अदाकारा मान गई है, हर जगह पर रोला मच गया, ट्रेंड चले, अदाकारा मान गई है, एतराफ़े जुर्म कर गई है। अदाकारा ने रात की तारीकी में, चूंकि 3:30 बजे तक तो मैं जाग रहा था, रात के 3:30 बजे के बाद बताया जा रहा है कि 4:10 के ऊपर अदाकारा ने खुफिया तरीके से अपनी नींद खत्म की, उठकर बाहर गई और बल्ब बुझाकर उसके नीचे अंधेरे में पोस्ट को एडिट करना शुरू कर दिया और तकरीबन 4:15 तक अदाकारा ने उस पोस्ट को एडिट किया। और 4:15 में जो चीज अल्टर की गई, जो लाइन निकाली गई, वो ये थी कि क्या हुआ अगर बच्ची को बहलाया फुसलाया गया था तो, या फिर मान लेते हैं कि बच्ची को बहलाया फुसलाया गया था तो। ये बात, ये जो चीज है, ये अदाकारा ने रात 4:30 बजे या 4:10 या 15 के दरमियान जाकर उन्होंने एडिट की है और उन्होंने सोचा है कि शायद एडिट करके वो ये जो घिनौना जुर्म जो इन्होंने जिसका एतराफ किया है, जिसका एतराफ जुर्म किया है, इससे वो बच जाएंगी। लेकिन ज़ाहिर है लोग देख रहे थे, मॉनिटर कर रहे थे, इनकी एक एक चीज का रिकॉर्ड मौजूद रहता है, तो वो सारा रिकॉर्ड सामने आया तो अदाकारा फिर बेनकाब होगी। आप खुद अंदाजा लगाइए कि आखिर क्या जरूरत पड़ी थी कि अदाकारा को कि एक पोस्ट वो लिखें और उसके ऊपर जब जो रोला पड़ जाए, जब सवालात उसमें शुरू हो जाएं, तो उसके बाद मजबूरन उसे जाकर डिलीट करना पड़े, क्योंकि वो एतराफ़े जुर्म था, क्योंकि वही चीज आज मौजूद अदालत में जज साहब के सामने भी रखी गई। वही कमेंट्स जो इन्होंने अपनी कम्युनिटी पर लिखे थे वो सारे मौजूद जजेस को दिखाए गए। उसके बाद सुनने में आ रहा है, कुछ जराए बता रहे हैं कि रिमार्क्स ये थे कि ये काम तो कोई फौशा ही कर सकती है। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आज जिनके ऊपर मुकदमा था, कि जिस केस के ऊपर आप बात कर रहे हैं, जिस केस के ऊपर आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उस केस में आप लोग एक मलिशियस कैंपेन चला रहे हैं, लिहाजा उस केस के हवाले से आकर अपडेट करें, उस केस के हवाले से आकर बताएं, उस केस की डिटेल्स हमारे सामने रखें। तो इतरात ये है कि ये सारे खिसक गए, माड़िया माड़िया सारे नस गए ने, और एक ने भी जाकर वजाहत नहीं दी, एक ने भी जाकर एक्सप्लेन नहीं किया। तो आप क्रेडिबिलिटी का अंदाजा लगाएं कि इनकी क्या क्रेडिबिलिटी है कि जब ये जिस चीज को रिपोर्ट कर रहे हैं, जिस चीज पर बातचीत कर रहे हैं, जिस चीज को लोगों के सामने रख रहे हैं, नैरेटिव बिल्डिंग कर रहे हैं, जिस चीज के ऊपर इन्होंने सारा आर्ग्यूमेंट बिल्ड किया हुआ है, उसी आर्ग्यूमेंट के ऊपर जब आपकी अदालतें आपको बुलाती हैं तो ये जाकर एक्सप्लेन नहीं करते, ये जाकर बातचीत नहीं करते, और ऐसे बैठकर तो आईब्रोज बना रही है मेहदी काज़मी की बीवी। मेहदी काज़मी की बीवी की का शबाब खत्म हो गया है, मेहदी काज़मी फलां हो गया है, डिमकान हो गया है, और उसके बाद जब अदालत में जाएं जाकर अपने आर्ग्यूमेंट को, बात को साबित करें और ये वहां पर ना जाएं, दैट क्लियरली शोज अ क्रिमिनल मेंटालिटी, अ क्राइम दे आर कमिटिंग। एंड अदाकारा और उनका जो प्लेटफॉर्म है वो एक क्रिमिनल सरगर्मी के लिए इस्तेमाल होता रहा है, वो क्रिमिनल सरगर्मी के लिए इस्तेमाल हुआ है। उसके अंदर 3-4 जो लोग बैठे हुए हैं वो एक मलिशियस प्रोपेगेंडा और एक कैंपेन चलाते रहे जो इस मुआशरे के खिलाफ, मुआशरती अक़दार के खिलाफ था। और बाकायदा से कल कोर्ट का इसके ऊपर डिटेल फैसला आएगा तो यकीनन उसमें वाज़ेह तौर पर हिदायत जारी होंगी पाकिस्तान की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को, इंटेलिजेंस एजेंसीज को, पाकिस्तान के इदारों को, कि इस मलिशियस कैंपेन को रोका जाए। और ये भी इतलात हैं कि हो सकता है कि वारंट गिरफ्तारी भी इस खातून के हवाले से जारी किए जाएं। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।